याद है ना टार्जन मूवी की वो कमाल की कार जो बिना ड्राइवर के चलती थी, कभी हवा में उड़ती तो कभी रात को मर्डर करके वापस आ जाती। अब इस फिल्म के आने के सालों बाद हकीकत में भी ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। बस फर्क इतना है कि ये हवा में नहीं उड़ती और मर्डर वो तो इनका हिडन टैलेंट है। अब जनाब दूर से तो सब अच्छा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। अब आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे इस फ्यूचर की गड़बड़ गाड़ी के सफर पर। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां, चलिए शुरू करते हैं। अब भैया ड्राइवरलेस कार्स, ये नाम सुनते ही लगता है किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कोई हाईटेक गाड़ी सामने आ खड़ी हो, फ्यूचर की बात हो रही हो, सब कुछ ऑटोमेटिक, कोई ड्राइवर नहीं और आपको अपने हाथ पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में ये ड्राइवरलेस कार्स उतनी ही कूल और आसान है जितनी दिखती हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ड्राइवरलेस कार्स का ये सपना आज का नहीं बल्कि 1950 से चला आ रहा है। लोगों की तब सोच थी कि काश ऐसी गाड़ी हो जो खुद चलती हो, और फिर एंट्री होती है एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी में ताबड़तोड़ पैसा झोंक दिया और टेस्ला जैसी कंपनीज ने इसे हकीकत में उतारने की जिम्मेदारी भी ली। और दोस्तों, आज के दौर में इन ड्राइवरलेस कार्स का क्रेज मार्केट में बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और चीन जैसे देश तो पहले से ही ड्राइवरलेस टैक्सीज को अपनी सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। उबर, वायमो, क्रूज, ये वो कुछ नाम है जो इन देशों में आपको बिना ड्राइवर के सफर करा सकते हैं। और अब अमेज़न का ज़ूक भी इस दौड़ में कूद पड़ा है। कैलिफोर्निया तो अब ऐसा हो चुका है कि अगर आपको कहीं कोई ड्राइवरलेस कार ना दिखे तो समझ ले कि आप कैलिफोर्निया में नहीं हैं। खासकर सैन फ्रांसिस्को के एरिया में, जहां क्रूज कंपनी रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अपनी ड्राइवरलेस टैक्सीज दौड़ा रही है। और वहीं वायमो की गाड़ियों का इंतजार करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग अभी लाइन में हैं। अभी ये कारें हर जगह तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया इनकी तरफ बढ़ रही है। अब आते हैं हमारे मुद्दे पर। अब दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी गाड़ी पर भरोसा कर सकते हो जो खुद ब खुद चलती हो? इंसान जब गाड़ी चलाता है तब भी हादसे होते हैं, लेकिन कम से कम हम ये जानते हैं कि गलती किसकी थी। लेकिन जब गाड़ी खुद ही चल रही हो तब क्या होगा? क्या आपके दिल को चैन मिलेगा? क्या आप सुकून से आराम कर पाएंगे, या फिर हर मोड़ पर आपको टेंशन हो जाएगी? 2018 में ऐसा पहला मामला सामने आया जहां एक ड्राइवरलेस उबर गाड़ी ने एलन हसबर्ग नाम की एक महिला को टक्कर मार दी। अफसोस की बात ये थी कि गाड़ी ने महिला को डिटेक्ट तो किया था, लेकिन वो सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाई। इसका मतलब साफ है कि एआई भी गड़बड़ी कर सकता है। और ये कोई अकेला मामला नहीं। मोहम्मद अब्दुल अटी और शेंजुआन डिंग की कैलिफोर्निया टैक्सीज पर की गई रिसर्च के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच इन ऑटोनॉमस व्हीकल से 2100 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसी ड्यूरेशन में ह्यूमन ड्राइविंग से भी 35,113 एक्सीडेंट्स हुए। लेकिन भाई, हमें तो ये भरोसा था कि एआई परफेक्ट होगी। लेकिन ड्राइवरलेस कार्स की इस एआई पर तो तभी भरोसा होगा जब वो परफेक्ट होगा। लेकिन क्या वो है? इसका जवाब है नहीं। अब आप भी सोच रहे होंगे तो इसका आखिर फायदा क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कंपनीज तो अपनी इन गाड़ियों को लेकर जमकर पॉजिटिविटी फैला रही हैं, क्योंकि उन्हें तो बस पैसे बनाने हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षा का क्या होगा, ये हमें ही देखना है। ये ड्राइवरलेस टैक्सीज धीरे धीरे दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है और कई देश इन्हें लीगल कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये हमारे लिए फायदे का सौदा है भी, या फिर सिर्फ टेंशन बढ़ाने वाली एक और चीज? अब जरा सोच कर देखिए, आप किसी ऐसी ही कार में बैठे हैं और अचानक एक कुत्ता आपके सामने आ जाए, और अगर आपके पीछे भी हाई स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है, क्या वो सही फैसला लेगी? और मान भी ले कि एआई ने इस प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल कर लिया, लेकिन अमेज़न की 6 सीटर शेयरिंग गाड़ी में अगर कोई पैसेंजर गन पॉइंट पर आपको लूटने आ जाए तो तब क्या एआई कुछ कर पाएगा? इसके अलावा इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसकी सिक्योरिटी पर भी सवाल उठते हैं। कुछ समय पहले हुए हिजबुल्लाह पर पेजर हमले से हमें सीखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं। इन गाड़ियों को हैक भी किया जा सकता है। और वहीं अगर आपकी ऑटोनोमस कार में कोई फॉल्ट आ गया और वो भूल गई कि आप कौन हो, तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हाँ, इनका सबसे बड़ा नुकसान है हमारे ड्राइवरों की नौकरी खाने का। पहले ही एआई से कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और अब ये ड्राइवर भी। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे प्लेनेट पर चलने वाली सभी कार्स ऑटोनॉमस हो गई तो कितने लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इसीलिए भैया, हमारे हिसाब से तो ये ड्राइवरलेस कार्स एक बुरा सपना है जिस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजीज को सोच समझ कर ही अपनाना चाहिए। खैर, आप लोग इन ड्राइवरलेस कार्स के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।